धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। गुरुवर से प्रीत लगाए वो गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, भव तर जाए। भव तर जाए वो भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले हैं। गुरु के नगरिया नगरिया गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले हैं। सब कुछ मिले हैं, सब कुछ मिले हैं। गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले हैं। काम क्रोध मर जाए रे, काम क्रोध मर जाए वो भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरुवर ज्ञान का नाम है दूजा। गुरुवर ज्ञान का नाम है दूजा। गुरुवर ज्ञान का नाम है दूजा। नित नित कर तो गुरु की पूजा। नित नित कर तो गुरु की पूजा। नित नित कर तो गुरु की पूजा। जीवन सफल हो जाए वो, जीवन सफल हो जाए वो भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो
भव तर जाए, भव तर जाए वो भव तर जाए वो, भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। सारे जहां को तारते हैं वो, सारे जहां को तारते हैं वो, तारते हैं वो, तारते हैं वो, तारते हैं वो, सारे जहां को तारते हैं वो, दुष्टों को भी मारते हैं वो, विपदा सब डर जाए वो, विपदा सब डर जाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, भव तर जाए वो, भव तर जाए, भव तर जाए वो, भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। बोल प्रभु गुरुदेव की जय, बोल प्रभु गुरुदेव की जय। और आज के समय में मनुष्य धीरे धीरे पशुता के व्यवहार की ओर ही बढ़ रहा है। सिर्फ शरीर के बारे में जानना, सिर्फ शरीर का पोषण करना मनुष्य शुरू कर दिया है। और ये क्या है? ये पशुता का स्वभाव है। पशु सिर्फ शरीर के बारे में सोचता है, वो प्राण नहीं जानता, वो आत्मा के बारे में नहीं जानता, उसे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे परमात्मा ने जड़ स्वरूप में जन्म दिया है। स्वरूप तो सब उसी का है, जड़ है, चेतन है और चैतन्य की अवस्था है। सामान्यतः नाना प्रकार के जीव आपको संसार सागर में दिखते हैं जड़ के रूप में, लेकिन आप चेतना के रूप में हो। आपके अंदर संभावना है राम बनने की, आपके अंदर संभावना है कृष्ण बनने की, आपके अंदर संभावना है सद्गुरु बनने की। और आपके जीवन का सौभाग्य नहीं है कि मैं ब्रह्म से मिलती हूँ और ब्रह्म से मिल करके ब्रह्मवाणी की रचना करती हूँ, और उसी ज्ञान को लेके, उसी ध्यान को लेके आपके बीच में उपस्थित होकर के आपको उस परमात्मा के लिए पुकारती हूँ। तनिक सा यदि भाव दे दो तो निश्चित ही वो प्रभु आपके जीवन का उद्धार कर देगा, क्योंकि मेरे अंदर से निश्चित तो सिर्फ वही होता है। किसके लिए सब कहना है, किसके लिए सब करना है? जिसे अंततः मैं जीती हूँ। मेरे एक साधारण स्वरूप को आप जी पाते हो, मेरे एक साधारण स्वरूप को आप देख पाते हो, लेकिन मेरे उस सत्य स्वरूप को कभी कभी
कोई देख पाता है। अगर जीव के रूप में कहो तो मैंने उसे देखा है, और अगर आप अपने को जीव रूप में देखो तो मुझ में आप उस ब्रह्म का दर्शन इस वाणी के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि हर पल वही तो अवतरित होता है इस पूरे संसार में। आप उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकते। जीवन दर्शन में यदि जाओगे तो तुम्हारा जन्म सिर्फ उसे भजने के लिए हुआ है। यदि उसे भजना शुरू करो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आनंद का कारक बनेगा। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, इस पूरे संसार के लिए आनंद का कारक बनेगा। गुरु ऐसा ही आनंद का एक स्वरूप है। गुरु ऐसा ही आनंद का एक पूर्ण रूप है। गुरु ऐसा ही एक ज्योति है, एक प्रकाश है, जिसके माध्यम से आप अपने अंतर मन को प्रकाशित कर सकते हो। मैं उदाहरण हूं। गुरु के माध्यम से मैंने उस प्रकाश को अपने अंदर समाहित किया, जागृत किया, जीना शुरू किया, और आज मैं उसी आनंद को आप में भी स्थित प्रतिष्ठित कर देना चाहती हूँ। बस आपसे मुझे आपका प्रेम चाहिए। कुछ देना मत मुझे, तुम्हारे धन की मुझे कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन प्रेम की इच्छा होती है। और प्रेम से भगवान को जो कुछ भी अर्पित करते हो वो सब मिलता है भगवान को। ब्रह्मवाणी में मैंने कहा है, तुम्हें लोग पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पत्र भी चढ़ाते हैं। कोई समस्या हो ना, एक चिट्ठी लिख देना। मैं लिख दी थी। कोई समस्या जीवन में हो, एक पत्र लिखना और भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। भाव से रोज करते रहना। निश्चित ही एक दिन देखना आपके जीवन में बहुत कुछ सुंदर घट जाएगा, जिसकी कल्पना भी आप नहीं किए रहोगे। लेकिन भाव अर्पित करना, फल के पीछे भाव हो। सबरी राम का इंतजार करती थी ना, तो राम बैर के लिए नहीं आए थे। वन में बहुत ऐसे पेड़ मिले होंगे, तोड़ते और खा लेते, पर उस फल में क्या छिपा था? प्रेम। सिर्फ प्रेम ही भगवान को बांध पाता है। सिर्फ प्रेम ही आपका उद्धार करवाता है। सिर्फ प्रेम ही आपके जीवन में आनंद भर देता है, और आपके उसी प्रेम की हमें आवश्यकता है। हम अलग जगाने आए हैं, हम फिर से उसे आप में जीवित करना चाहते हैं। आप अपने को जीवित समझते हो, पर हमारे नजर में अगर देखें तो चलता फिरता शव। इसे मंदिर भी बनाया जा सकता है, चलता फिरता मंदिर भी बना सकते हो। लेकिन अभी आपकी स्थिति क्या है? सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हो और जानते हो शरीर समाप्त होगा। दिन रात एक चिंता करते हो शरीर की, तो सब ही तो हो तुम। जो समाप्त होगा उसी का सिर्फ चिंतन, तो सब हो गए ना। शाश्वत की चिंता करो जो कभी नहीं मिटेगा, और जो कभी नहीं मिटता है ना, वो संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठा किसकी चाहिए, किस रूप में चाहिए? आनंद रूप में चाहिए। आनंद स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो, आपका जीवन सुख से, शांति से, समृद्धि से भर जाए। आप हमेशा उस आनंद की ओर बढ़ो। ऐसी ही मैं आपको अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। विषयों को जीकर विषयों से मुक्ति संभव है। सूत्र आप कमलेश्वरानंद।
विषयों को जीते हुए विषयों से मुक्ति। बोलो जय श्री नारायण। विषयों से पलायन नहीं, विषयों से भागना नहीं, भोगों से पलायन नहीं, भोगों को जीना। भोगों से भागो नहीं प्रिय, भोगों को होश पूर्वक जीना। जो भोग को सदगुरु के माध्यम से होश में आज जीता है, वही विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, वही भोगों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। अब आप कहते हैं कि गुरुदेव, अब आप विषय विकार मतलब ऐसा समझ लिए कि आपके सामने खूब थाली सज कर लगी है, 56 प्रकार का भोग आपके थाली में लगा हुआ है। अब किसी ऐसे गुरु के पाले पड़ गए कि अब थाली ही नहीं खा पा रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो भोग है, 56 प्रकार का भोग आ गया है, गुरुदेव ने मना कर दिया था थोड़ा खाना, कम खाना, ज्यादा मत खाना, इतने ढेर सारे पदार्थ मत खाना। यही सब बताया गया ना आपको, थोड़ा व्रत करना, उपवास करना और थोड़ा भजन कीर्तन करना। सूत्राप कमलेश्वरानंद, 56 प्रकार की थाली, अगर 56 प्रकार का भोग तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, तो वो भी तुम्हारे गुरु की कृपा है। छप्पन प्रकार के भोगों का भाजन, 56 प्रकार के भोगों को अर्पित करो स्वयं को। स्वयं कौन हो तुम? शिव। स्वयं कौन हो तुम? श्वास। स्वयं कौन हो तुम? प्राण। स्वयं कौन हो तुम? आत्मा। स्वयं कौन हो तुम? परमात्मा। अरे प्रिय, तुम परमात्मा को भोग नहीं लगाओगे? तुम्हारे सामने थाली पड़ी है, परमात्मा भोग चाहता है। इसीलिए तो सुबह सुबह जब हम पहली बार कुछ खाते पीते हैं, उसके पहले परमात्मा को भोग लगाते हैं। हे परमात्मा, हमारे घर के कोने में एक मंदिर रहता होगा, या किचन में रसोईया में मंदिर बनाया होगा, तो वहां ले जाकर एक कटोरी में सारे पदार्थ निकाल के चढ़ा देते हैं। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? मैं तो कहूंगा सबसे अच्छी थाली भगवान को ही चढ़नी चाहिए। और वह भगवान, एक तो आप जिसकी उपासना करते हैं वह सदगुरु आपका भगवान, उसको आप भोग अर्पित करो। और जो गुरु रुचिष्ट भोजनम, उनके द्वारा छोड़े गए भोजन को, उस भोग पदार्थ को प्राप्त करो, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री नारायण। तो इन संकीर्णताओं से हम मुक्त हो। इस संसार सागर में तुम्हारे मन में काम आ रहा है, तो काम को तुम्हें जीना पड़ेगा, संतुलित, संयमित और अपने आप में सजग होकर होश पूर्वक काम को जीने की प्रक्रिया, काम से मुक्त होने की प्रक्रिया। अब किसी ने कह दिया काम पाप है, किसी ने कह दिया काम, और फिर कह दिया, शास्त्र कहता है धर्मार्थ काम, तीसरा पुरुषार्थ धर्मार्थ, पहला पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है, और तीसरा पुरुषार्थ काम आ गया। अब बताओ, और कह रहा है कि काम पाप है, काम तुम जी नहीं सकते, काम जियोगे तो तुम साधक कैसे, शिष्य कैसे? मैं कहता हूं काम साधक और शिष्य ही जी सकता है। काम साधक और शिष्य ही जीने का अधिकारी होता है। काम आपके जीवन में काम आए, आपके जीवन में काम हो, तो उसे खूब अच्छे से होश पूर्वक जी लेने से ही मुक्ति है। अब आप पढ़ने लगे हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी आपकी नजर में ब्रह्मचारी डाल दिया। बोले क्या? बोले ब्रह्मचर्य की रक्षा करना। तो फिर क्या, पत्नी खड़ी है, अब उसको आप आरती दिखा रहे हो, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। पत्नी तो अपने आप में आपकी सहधर्मिणी है, पत्नी तो आपकी भार्या है, पत्नी तो आपके अर्धभाग में है, पत्नी तो आपकी सहचरी है, पत्नी तो आपकी भोग है। अब पत्नी सही माने में आपकी योग है। पत्नी है तो भोग है, और पत्नी है तो योग है, पति है तो भोग है, और पति है तो योग है। अगर पति पत्नी का योग, भोगों में योग स्थित हो जाए, भोग में योग कैसे स्थित हो सकता है? भोग में योग तब स्थित होगा जब आप होश में होंगे।
बड़ा गंभीर विषय, बड़ा सरल विषय है। हमारे मुंह से जब कोई बात निकलती है तो गंभीर विषय भी सरल बन जाता है। अत्यंत सहज सरल जीवन है, इसे आपने जटिल बना दिया। इन संकीर्णताओं से मुक्ति, अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको समस्त बंधनों से आपको मुक्ति प्राप्त हो। बंधन पति पत्नी पुत्र परिवार स्वजन सगे संबंधी नहीं प्रिय, बंधन तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और तुम्हारा जीवन पुरुषमय बने, तुम्हारा जीवन स्त्रीमय बने, तुम्हारा जीवन पुरुष से पूर्ण हो, तुम्हारा जीवन स्त्री से पूर्ण हो, पुरुष पक्ष तुम्हारा जागृत हो, तुम अर्ध नारीश्वर स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप अर्ध नारीश्वर का है, तुम आधे स्त्री हो और आधे पुरुष। तुम्हारे जीवन की अपूर्णता क्या है, तुम्हारे जीवन का अभाव क्या है कि तुम अभी आधे हो। मैं चाहता हूं तुम पूरे हो जाओ। स्त्री से मुक्ति स्त्री के साथ है, स्त्री से मुक्ति स्त्री के स्वधर्म में है, पुरुष से मुक्ति पुरुष के साथ है। स्त्री अगर पुरुष अगर स्त्री से मुक्त होना चाहती है तो दोनों को सहज स्नेह सौहार्द पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। शिव शिवा से युक्त जीवन जीते हुए हम अपने आप में शिष्य बन सकते हैं। शिव शिवा से युक्त जीवन जीते हुए ही हम जीवन में संपूर्ण हो सकते हैं। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और हृदय के अनन्य भावों से आपको प्रेरित करता हूं कि आप इन 3 दिनों में गुरु दीक्षा प्राप्त करें। आप इन 3 दिनों में जो उच्च कोटि की साधनाएं हम देने जा रहे हैं, सर्व विद्या प्राप्ति, साधना, सिद्धि, दीक्षा, ये आपके जीवन का परम भाग्य है कि आपको संपूर्णता से हर हाल में पूर्ण हो जाना है। सर्व विद्या प्राप्ति साधना प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध और सफल कर लेना है। मैं हृदय के बहुत बहुत भावों से आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। हर 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 प्रभु जी का रूप कैसा होगा, प्रभु जी का रूप कैसा होगा, मेरे गुरुवर जी के, मेरे गुरुवर जी के जैसा होगा। प्रभु जी का रूप कैसा होगा, प्रभु जी का रूप कैसा होगा, मेरे गुरुवर जी के, मेरे गुरुवर जी के जैसा होगा। प्रभु जी का रूप कैसा होगा, मेरे गुरुवर जी के जैसा होगा, मेरे गुरुवर जी के जैसा होगा। तो सारे जहां को पाऊं रे, गुरु के चरणों के धूल में मैं तो सारे जहां को पाऊं रे। प्रभु जी का रंग, प्रभु जी का रंग कैसा होगा, प्रभु जी का रंग कैसा होगा, मेरे गुरुवर जी के, मेरे गुरुवर जी के जैसा होगा। गुरु का रूप कैसा होगा, प्रभु जी का रूप कैसा होगा, मेरे गुरुवर जी के जैसा होगा।
सितारे गगन ये धरती गुरु नैनों में पाऊं रे, चांद सितारे गगन ये धरती गुरु नैनों में पाऊं रे। गुरु के प्रेम की शक्ति में मैं तो भक्ति रंग ही पाऊं रे, गुरु के प्रेम की शक्ति में मैं तो भक्ति रंग ही पाऊं रे। प्रभु जी का नाम, प्रभु जी का नाम क्या होगा, प्रभु जी का नाम क्या होगा, मेरे गुरुवर जी का, मेरे गुरुवर जी का नाम होगा। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर